नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आरती। आज मैं आपको कहानी और किताबों की रोचक सफ़र पे ले चलूँगी। कहानियाँ जो कहीं ना कहीं हम सबकी ज़िंदगी से जुड़ी होती हैं, और किताबें जो हमें सिखाती हैं, हंसाती हैं, गुदगुदाती हैं, और जिनमें हमारी ज़िंदगी की समस्याओं के हल छुपे होते हैं। आज हम जिस किताब के बारे में बात करेंगे वह है टॉम कॉर्नेल की लिखी हुई 1% फॉर्मूला। इस किताब का मुख्य किरदार केन, जो अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में ही बहुत ही दिक्कतों का सामना कर रहा है। फिर एक संडे वह अपने बेटे का फुटबॉल मैच देखने के लिए चला जाता है, जहां उसे आश्चर्य होता है कि उसके बेटे की टीम पिछले साल की तुलना में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। कारण जानने के लिए वो उसके कोच जिम से मिलता है। जिम उसे 1% फॉर्मूला के बारे में बताते हैं। जिम उसे बताते हैं कि किसी भी तरह के रेस में पहले और चौथे स्थान का फ़र्क, यानी कि मेडल मिलने और मेडल ना मिलने के बीच का जो फ़र्क होता है वो सिर्फ 1% का होता है। और इस चीज़ को वो कई रियल लाइफ एग्जाम्पल के तौर पे उसे समझाते हैं। दूसरी बात जो केन सीखते हैं कि हमें कार्य करने के लिए किसी भी तरह के मोटिवेशन का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। हमें बस काम शुरू कर देना चाहिए। हमें काम करना चाहिए। काम करने से हमें मोटिवेशन मिलेगा, और मोटिवेशन मिलेगा तो हम काम को और अच्छी तरह से बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। यानी कि हमें किसी भी काम करने के लिए बैठने की ज़रूरत नहीं है। बस आप काम करिए, मोटिवेशन आपको मिलता जाएगा। यहाँ लेखक टॉम न्यूटन के फर्स्ट लॉ के बारे में हमें बताते हैं। यदि कोई चीज़ स्थिर है अथवा गतिशील है तो वो उसी तरह रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग जाता। इसलिए जैसे ही हम कोई काम शुरू कर देते हैं तो हम अपने आप को गतिशील बना लेते हैं। थर्ड लेसन जो कैन सिखाते हैं वो है लिवरेज के बारे में। कैसे हम छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी इफोर्ट्स लगाकर एक बड़े रिजल्ट को पा सकते हैं। हमें इस चीज़ को बताने के लिए उन्होंने एक बेकरी शॉप का एग्जाम्पल दिया है। एक शहर में एक बेकरी की शॉप होती है जो कि मेन रोड से काफ़ी अंदर होती है। उसे सड़क पर कोई होर्डिंग लगाने की भी इजाज़त नहीं होती। उसकी दुकान सड़क से लोगों को दिखती भी नहीं, इसलिए उसकी जो बिक्री होती है वो काफ़ी कम होती है। एक दिन शॉप ओनर अपनी दुकान का दरवाज़ा खोल देता है और दरवाजे के बगल में एक छोटी सी टेबल लगा देता है। उस टेबल के ऊपर वो टेबल फैन रख देता है और उसका मुंह सड़क की तरफ करके चला देता है, जिससे बेकरी आइटम की जो खुशबू होती है दोस्तों, दूर दूर तक फैलने लगती है। अब लोग उस खुशबू के कारण ढूंढ ढूंढ कर उसकी दुकान तक पहुंचने लगे और उसकी बिक्री कई गुना बढ़ गई। अगली बात जो केन हमें सिखाते हैं वह है 2080 का फॉर्मूला, यानी 2080 2080 का सिद्धांत। मतलब किसी भी कंपनी के 20% प्रोडक्ट जो होते हैं वो उसकी 80% रेवेन्यू को जनरेट करते हैं। ये नियम जीवन के सभी पहलुओं पर एक्टिव होता है। हमें भी अपने कार्यों में उन 20% जो काम होते हैं उसकी पहचान करके उसे महत्व देना चाहिए, और हमें 80% रिजल्ट का इंतज़ार करना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर में कैन हमें सिखाते हैं कि हमारे आसपास की जो कंडीशन होती है हमें उस पर ध्यान देना चाहिए, और उसकी प्रतिक्रिया के अनुसार, उसके अनुरूप हमें अपने आप को उसमें ढाल लेना चाहिए। आप हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे अगर आप ये ऐसा करते हैं। सब कुछ अभ्यास का मामला है दोस्तों, सिर्फ अभ्यास। यदि आप किसी भी चीज़ जैसे कि बिजनेस, मैथ्स, साइंस, संगीत, इन सब चीज़ों में या इसके अलावा भी कोई चीज़ हो सकती है, उसमें अपना बेस्ट लेवल दिखाना चाहते हैं या बेस्ट तक पहुंचना चाहते हैं, तो आपको कंटिन्यूअस उसमें आपको ऑर्गेनाइज तरीके से अभ्यास करना होगा। दूसरों की बजाय हमें खुद पर और अपने कार्यों पर का ध्यान देना होगा, और वर्तमान में अपना सर्वश्रेष्ठ देना होगा। किसी नई चीज़ के आदी होने के लिए हमें मिनिमम 21 डेज़ की टाइम लगती है। 21 डेज़ किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करने में हमारा माइंड लेता है, लेकिन इस हैबिट को डेवलप करने के लिए आप उसे कम से कम 30 दिनों तक अभ्यास में लें। और आखिरी बात जो कि हमें सिखाते हैं कि काम के बीच अपने शरीर को थोड़ा आराम भी दें। ये आराम अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है, जैसे एक झपकी, थोड़ा सा वॉकिंग, स्विमिंग, धूप सेकना, सिंगिंग,
कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाँ, आराम का समय केवल 10 से 30 मिनट तक का लें और 24 घंटों में कम से कम 7 से 8 घंटों की नींद लें। ये थी किताब की पूरी समरी। पूरी किताब एक कहानी के तौर पर लिखी गई है, जिसे आप पढ़ेंगे और इन्जॉय करेंगे और इसमें आप लाइफ के कई लेसन सीखेंगे। स्टोरी टाइम। आज के मेरी स्टोरी का जो नाम है, शीर्षक, वो है राह की बाधा। बहुत समय पहले एक राजा था। उसने अपने मेन मार्ग पर, अपना जो मेन रोड होता है, उस पर एक बहुत बड़ा सा पत्थर रख दिया और कहीं छुप के उस चीज़ को देखने लगा कि लोग, वहाँ के जो जनता है, वो उसके बारे में, यानी कि राजा के बारे में और उस पत्थर के बारे में क्या कहते हैं। वहाँ से बहुत लोग गुजरते थे। कुछ लोग उसे कोसते थे, कुछ राजा को कोसते थे, कुछ राजा को कहते थे सड़क सुधार नहीं करता, जनता पे ध्यान नहीं है, और कुछ उस पत्थर को कि कहाँ पे पड़ा हुआ है, मगर किसी ने भी उस पत्थर को हटाने की कोशिश नहीं की। एक बार एक किसान अपनी अनाजों से भरी हुई बोरी को अपने कंधे पे लटकाए हुए आ रहा था। उसके देखा कि आगे में एक बहुत बड़ा सा पत्थर है, जिससे हो सकता है उसे भी चोट लग जाए। उसने अपना जो बोरी था अनाजों से भरा हुआ, उसे किनारे रख दिया और उस पत्थर को अकेले ही हटाने की कोशिश करने लगा। क्योंकि पत्थर काफ़ी बड़ा था, इसलिए तुरंत हटा नहीं, लेकिन उसने अपना बहुत ही इफ़ोर्ट लगाया और अपना समय लगाकर उस पत्थर को किनारे कर दिया। लेकिन ये क्या दोस्तों, जैसे ही उसने उस पत्थर को हटाया, उसके आश्चर्य की सीमा ना रही। उसे वहाँ पे एक सोने से भरी हुई थैली मिली और राजा का एक नोट, जिसमें लिखा था, जिसने भी इस पत्थर को हटाया है, ये सौगात उसके लिए। उस दिन उस किसान ने सीखा कि हमारे राह की बाधाएं हमें उन्नति का अवसर प्रदान करती हैं। कैसी लगी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और याद रखें, एक दयालुतापूर्ण शब्द कभी अनसुना नहीं जाता, लेकिन हाँ, अक्सर अनकहा रह जाता है इस किताब से। ओके, तो हम जल्दी ही मिलते हैं एक और कहानी, एक नई किताब और मेरे साथ। बाय।